नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हर 15 साल बाद टेक्नोलॉजी ट्रेंड बदलता है। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है। और वर्तमान की बात करें तो स्मार्टफोन भी अब पुराना हो चुका है और इसकी जगह अब एक और नए डिवाइस का ज़माना आएगा। जैसा कि देखा गया है कि टेक इंडस्ट्रीज़ का ट्रेंड हर 15 सालों पर बदलता रहता है। सबसे पहले मेन फ्रेम आया, फिर पर्सनल कंप्यूटर आया, उसके बाद दुनिया में इंटरनेट की एंट्री हुई और इंटरनेट के बाद मोबाइल फ़ोन आया और अब स्मार्टफोन का युग आ गया है। ऐसे में दोस्तों अब ये सवाल पैदा होता है कि अब आगे की पीढ़ी क्या है, मतलब स्मार्टफोन के बाद अब क्या आएगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी का दौर बड़ा ही तेज़ रफ्तार से बदलता रहता है। हम अगर हमारे बचपन से लेकर वर्तमान की बात करें तो रेडियो से लेकर स्मार्टफोन का लंबा सफ़र तय किया है। आज के ज़माने में हर कोई शख्स, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, सभी अपनी एक अलग दुनिया मीन्स स्मार्टफोन में लगे रहते हैं। अपना फ्री टाइम स्मार्टफोन में ही बिताते हैं। वैसे दोस्तों देखा जाए तो टेक इंडस्ट्रीज का ट्रेंड हर 15 साल पर बदलता है। आज भले ही पुराने मॉडल अपनी अहमियत खो चुके हैं, लेकिन जब भी ये मार्केट में आए तब तहलका मचा दिया था। प्रत्येक ने एक नया मार्केट खोला जो इतना बड़ा था कि इसमें निवेश और कंपनी निर्माण को खींच लिया और ये सब पुराने से आगे निकलते रहे। इसी बीच पुराने मॉडल भी दूर नहीं गए। मेन फ्रेम अभी भी एक बड़ा बिजनेस है, इसलिए IBM है। PC अभी भी एक बड़ा व्यवसाय है और इसलिए ही आज माइक्रोसॉफ्ट है। लेकिन ये सब अब एजेंडा सेट नहीं करते हैं। अब पहले जैसी हलचल नहीं मचती। अब मल्टी टच स्मार्टफोन को भी आए 15 साल होने वाले हैं और ये एस कर्व से बाहर हो रहे हैं। इसमें हर तकनीक को समाहित किया गया है। एप्पल और गूगल हर नए प्रोडक्ट में हमेशा से ही हैरानी में डालते हैं, लेकिन अब नए आईफोन को देखें तो इसमें कोई खास बदलाव नज़र नहीं आता है। अब ऐसा लगता है कि ये ठहराव की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि अगली पीढ़ी क्या होगी दोस्तों, यानी कि स्मार्टफोन के बाद क्या आएगा। इसी बीच दुनिया के एक लोकप्रिय पत्रकार ने अपने ब्लॉग पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है कि VR या AR या फिर ये दोनों शायद स्मार्टफोन को बदल सकते हैं। ये स्मार्टफोन से ज़्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस की जगह ज़रूर ले सकते हैं। हमारे पास VR डिवाइस है जो गेम और बेहद सूक्ष्म औद्योगिक उपयोग के लिए अच्छे हैं। उम्मीद है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूनिवर्सली बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हार्डवेयर रोडमैप का पालन करने के लिए यह सब आवश्यक है या VR का गेम कंसोल उद्योग के गहरे और सक्रिय हिस्से में अधिक होने के लिए कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी तरफ AR ग्लास की बात करें तो इसमें बहुत सी संभावनाएं दिख रही है। क्या हम ऑप्टिक्स बना सकते हैं जो पढ़ने वाले चश्मे की तरह दिखते हैं। इस चश्मा को पहनने पर ऐसा लगे मानो आंखों के आगे दिख रही दुनिया ही बिल्कुल वास्तविक है। ऐसा कुछ अगर हम VR के लिए कर सकते हैं तो ये वाकई में जादू ही हो सकता है, लेकिन ये कितने काम का है आज इस VR को देखना 2005 में एक मल्टी टच डेमो देखने जैसा है। ये स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन किसके लिए। हालांकि ये सब अगले कदम के बारे में सोचने के लिए गलत मानसिक मॉडल हो सकता है। साथ ही ये सीक्वेंस देखने पर मेन फ्रेम, PC, वेब, स्मार्टफोन, हमें शायद ये भी सोचना चाहिए कि इन सब के पीछे क्या क्या चल रहा था, यानी डाटाबेस, क्लाइंट्स, सर्वर, ओपन सोर्स, क्लाउड। ये ऐसी प्रगति है जिसका हमेशा यूँ तो एहसास नहीं होता, लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण है। ये स्पष्ट है कि हम मशीन लर्निंग के आसपास के तकनीकी उद्योग का रीमेक बना रहे हैं और शायद बहुत से और भी उद्योगों के साथ भी ऐसा ही किया। शायद यही वजह है कि तो स्मार्टफोन के बाद जल्द ही कुछ और सामने आएगा। ऐसा नहीं लगता कि मशीन लर्निंग के बाद कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नवाचार और निर्माण की एक अपनी सतत प्रक्रिया है। हालांकि ये सारी चीज़ें संभावनाओं पर बेस्ड है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आने वाला कल ऐसा ही हो। जय हिंद दोस्तों।